नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जनपद ललितपुर के कस्बा बानपुर में माघ माह की गणेश चतुर्थी पर लगने वाला भव्य मेला श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है, लेकिन व्यवस्थाओं की भारी कमी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। जनपद ललितपुर अंतर्गत कस्बा बानपुर के गणेशपुरा में स्थित भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान गणेश की 22 भुजाओं वाली दुर्लभ और अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस प्रकार की मूर्ति कहीं और देखने या सुनने में नहीं आई। हर वर्ष माघ माह की गणेश चतुर्थी पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। साल दर साल ये मेला और अधिक विशाल रूप लेता जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर गंभीर कमियां सामने आती हैं। मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए केवल एक ही छोटा और सकरा द्वार है, जिससे महिला, पुरुष और बच्चों को एक साथ आना जाना पड़ता है। इसमें कई बार अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। मंदिर के भीतर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जिससे अंदर अंधेरा बना रहता है। मंदिर के बाहर रेलिंग या बैरिकेडिंग की कोई व्यवस्था न होने के कारण कई बार श्रद्धालु गिरकर घायल भी हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर से पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। मेले के दौरान दुकानदार 2 से 3 दिन पहले ही अपने स्तर पर दुकान लगाने के लिए जगह चिन्हित कर लेते हैं, जिससे अव्यवस्था और बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन कई बार आग्रह करने के बावजूद मंदिर के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई ठोस सहयोग नहीं मिल रहा है। बताने का क्या नाम है आपका? मैं साहबेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बानपुर। ये माघ मास की चतुर्थी को लगने वाला यह गणेश जी का जो मोहल्ला है, गणेश मोहल्ला कहलाता है, इस पर यह मेला, इसमें निसंदेह जब से यह पुरातत्व विभाग में गया है तो जनप्रतिनिधि या कोई अन्य इसके बारे में कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मेला का प्रांगण है वह बहुत छोटा है। अभी चकबंदी में जो आराजी छोड़ी गई थी या कुछ स्थान खाली रहता था, वहाँ मेला लग जाता था, लेकिन अब की बार मेला नहीं लग पाया है। बाकी पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है और उनकी व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं। जितना ग्राउंड है वह उतने में ही व्यवस्था कर सकते हैं। सच में यह है कि ग्राउंड कम होने के कारण हल्की सी अव्यवस्था नज़र आती है। दुकानदार भी थोड़े से निराश होंगे और यह स्वाभाविक भी है। हम ये शासन से मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ 22 बाहु के गणेश जी का मेला लगता है और बहुत पुराना मेला है, लगभग 100-125 साल के मेला का यह इतिहास है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे और पुरातत्व विभाग भी इसकी तरफ ध्यान दे, उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग भी इसकी तरफ ध्यान दे। अच्छा, यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वहाँ जो प्रवेश द्वार है वो एक ही है? हाँ, प्रवेश वही निकास? जी नहीं, आते हैं दूसरी जगह से भी आते हैं, लेकिन मुख्य मार्ग वही है। उसी जगह जाना है, उसी जगह। अगर भविष्य में कोई व्यवस्था होती है और इसके 2 प्रवेश द्वार, एक निकासी के लिए और एक प्रवेश के लिए द्वारों की व्यवस्था हो जाए और इसके बाउंड्री बन जाए, तो मैं मानता हूं कि कोई व्यवस्था सुधर सकती है। बाकी मेला की प्राचीनता के बारे में तो कोई संदेह नहीं, बहुत प्राचीन मेला है और बानपुर के गणेश जी प्रसिद्ध हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर ये महाराष्ट्र में होते तो आज यह धाम बना होता। चलिए, बुंदेलखंड में जो जितनी श्रद्धा है, लोग बाग आते हैं हर बुधवार को भी यहाँ, चूँकि गणेश जी का दिन माना जाता है, यहाँ भी आते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बता महाराज जी, आपका क्या नाम है, क्या समस्या है? मेरा बाल में कुल पुजारी है। मैं गणेश जी की पूजा करता हूँ बहुत पहले से, 70 से और ज़्यादा से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे परमिशन सरकार नहीं दे रही है मंदिर बनाने का। पुरातत्व विभाग बोल रहा है नहीं लगा सकती हो, लेकिन हम लोगों ने जब हम पैसे आप नहीं तो हम लोग लगा रहे हैं। तो 5 भुजाधारी मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है बानपुर में, ग्राम बानपुर और गणेशपुरा, जिला ललितपुर, तहसील महरौनी लगती है। और मैंने शर्मा जी को भी, अनुराग शर्मा जी को एप्लीकेशन दी, उमा भारती जी को
और फैक्स में योगीनाथ जी को भी दिए थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम लोग सोच रहे हैं कि मंदिर बनवाना है, अगर आप लोग भी नहीं दे रहे सहयोग तो हम लोग लगाना चाहते हैं। और भीगड़ है गणेश जी का मंदिर में मेला भरता है। अच्छा है, गेट भी छोटा सा है, कोई उसी में से छोटा सा है, गेट में निकल नहीं पा रहे हैं, गिर गिर जनता जा रही है, उनको उठाने पड़ता है। अच्छा, दो प्रवेश द्वार है, वही निकास द्वार है। कोई निकलने का है, कोई आने का है। वे लोग मुझे गेट नहीं बोला देते हैं, बगल में खन्ना है, निकलने के लिए तो पुरातत्व विभाग लोग देती है कि नहीं गेट नहीं लगा सकते हो मंदिर में। कितने छोटे भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? बहुत ज़्यादा आते हैं, ललितपुर, महरौनी, टीकमगढ़ पूरा आता है, जतारा, कई गाँव के आते हैं दर्शन करने को। भी बोलते हैं कि मंदिर बनवाओ, मंदिर लेकर परमिशन नहीं मिलती है मुझे। अब तो ये मेला और पहले से विशाल रूप लेता जा रहा है। क्या सर? विशाल रूप लेता जा रहा है मेला पहले से। जी बहुत विशाल भरता है मेला। आप देखो, आप भी हो, आप देखो कितना मेला लगा है, निकल नहीं पा रहे हो। आप भी दर्शन करने आए हो तो हम पकड़े हैं आपको, जब दर्शन कर पाए आपने। 22 वजहदारी मूर्ति है ऑल इंडिया में नहीं है सर, लेकिन मंदिर की परमिशन नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करो, आपसे निवेदन है कि मेरा मंदिर बनना चाहिए। आप पैसे नहीं लगाओ तो हम लोग जोड़ जाड़ के लगाएंगे, लेकिन मंदिर बनवाना है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है हर्ष प्रजापति। अच्छा, तो यहाँ दुकान लगाते हो मेला में? यहाँ दुकान लगा। अच्छा, दुकान के लिए कहीं से कोई तहसील से या पुरातत्व विभाग से कोई स्वीकृति? हाँ, नहीं, मुझको कहीं से परमिशन है, अपनी मर्जी से लगाते हैं। अच्छा, सभी दुकानदार ऐसे ही लगाते हैं अपनी दुकानदार, मर्जी? जिसको जहाँ जगह मिलती है वो लगाते हैं। अच्छा, पुरातत्व विभाग या शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ पे? अभी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, सब अपने इच्छानुसार इच्छानुसार लगाते हैं। अच्छा, तो मंदिर में क्या व्यवस्था है? स्त्री पुरुष मंदिर में सभी दरबार है, मंदिर को बनाना चाहिए और थोड़ी सुविधाएं चाहिए। मंदिर में क्या व्यवस्था है स्त्री पुरुष के लिए अलग से आने जाने के लिए? एक ही दरबार है। एक ही दरबार है केवल, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार जैन। मैं रहने वाला वैसे बानपुर का ही हूँ। और आज यहाँ पे जो गणेश जी का मंदिर है गणेशपुरा में, उसको मेला जो बनता है बरसों से लगा आ रहा है मेला, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, दुकानें तरीके से नहीं लगी हैं। दूसरा, मंदिर के पास पहुँचने में इतनी भीड़ है कि वहाँ पे पहुँचा ही नहीं जा सकता। अगर कदम पुरातत्व विभाग चाहे तो रेलिंग लगा के मंदिर के जो दर्शनार्थी हैं उनको दर्शन करने के लिए क्रम से पहुँचाया जा सकता है, लेकिन पुरातत्व विभाग भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेन गेट और मंदिर का भी एक गेट है, जिससे दर्शनार्थियों को बहुत परेशानी हो रही है। प्रवेश द्वार निकास द्वार अलग अलग है कि एक ही नहीं है? नहीं, एक ही है, एक ही प्रवेश द्वार, उसी में से निकलते हैं, वापस उसी में से जाते हैं। तो मंदिर भी बहुत छोटा है और पुरातत्व विभाग से अनुरोध है कि उस मंदिर को बड़ा करें, साथ ही जो निकास द्वार हो और प्रवेश द्वार हो दोनों अलग हो, और रेलिंग के जरिए अगर दर्शनार्थियों को प्रवेश कराया जाए तो बहुत अच्छे से वो लोग जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। महिलाओं के दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था है क्या नहीं, मंदिर में? एक ही में सब भीड़ के साथ इकट्ठे दौड़ रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब एक साथ दौड़ रहे हैं। गेट कितना बड़ा है गेट या छोटा है गेट? नहीं, बहुत छोटा गेट है, लगभग 5.5 पौने 6 फीट का है। ललितपुर से सीनू संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने इस प्राचीन गणेश मंदिर में यदि मूलभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए तो ये मेला और भी सुरक्षित तथा व्यवस्थित बन सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।